क्या आप जानते हैं इस संसार में जितने भी राजनीतिक पार्टी मनुष्यों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और देशों में राज करते हैं, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके ऊपर भी मेरा परमेश्वर राज करता है, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहूँगा, दानियल की पुस्तक जब हम निकालेंगे उसका 4 अध्याय और उसका जब आप पढ़ेंगे 32 पद में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है तो मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, तब तू जान लेगा परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे वो दे देता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस चीज़ को हमें समझना है। एक राजा जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, उसको इतना घमंड आ गया कि ये बड़ा बेबीलोन मैंने बनाया, मैं अपने बल से, मैं अपने सामर्थ्य के साथ मैंने जीता है, हालेलुया। जो कुछ भी किया मैंने किया, इसको बड़ा घमंड आ गया। जबकि मेरे प्रियो, आपको और मुझे पता है परमेश्वर ने ही अपने लोगों को उन्हें दिया था कि वो राज करें, हालेलुया। तो कई बार और आप देखें कि इस दानियल की पुस्तक में कई ऐसे राजा है जो क्रूर से बड़ा भयानक थे, क्रूरता करने वाले, हिंसा करने वाले, अपने आप को ईश्वर बताने वाले, ऐसे ऐसे राजा जो यहाँ पर राज किए। और परमेश्वर ने उनके बीच में भी अपने लोगों को कैसे ऊंचा उठाए, कैसे महिमा दिया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के बारे में आप जानते हैं, दानियल के बारे में जानते हैं कैसे ऐसे कठोर नियम को निकाला गया कि राजा के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना है। और दानियल जो है जो है परमेश्वर की आराधना वो करता रहा, राजा की आज्ञा से नहीं डरा और वो परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करता रहा, मेरे प्रियो। और जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर जो है वहां पर बड़े बड़े चमत्कार को किया और उस जगह पर मेरे प्रियो केवल परमेश्वर के नाम उच्चार किया गया और राजा के द्वारा भी आज्ञा निकला कि केवल परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कई बार हम इस संसार में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं और कई प्रकार के कानून हमारे ऊपर भी थोपा जाता है और हम डर जाते हैं, दहशत हो जाते हैं और कई बार तो कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु को छोड़ देते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो आज हमें पीछे होने और डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। इस बाइबल में, इतिहास में आप देखिए कैसे परमेश्वर ने जब विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने लोगों को और अच्छे से इस्तेमाल किया। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति जो पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, आप एक ज्योति हो, जितना अंधेरा होगा, जितना विपरीत परिस्थितियां होंगी मेरे प्रियो, आप चमकेंगे, आप निखरेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा और आप जानेंगे कि केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के ऊपर प्रभुता करता है, सारी पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करता है। मेरे प्रियो, क्या आप इस वचन के ऊपर भरोसा करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं